सो हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनजी गार्गिल के बारे में। पीएनजी गार्गिल रिजल्ट Q2 FY25 का जो उनका जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी 30 से 40 लाख कस्टमर बेस के साथ आता है और कंपनी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। महाराष्ट्र का इनका कोर बिजनेस है, वहाँ से ओरिजिन है उनका। कंपनी है, ठीक है। इनका बिजनेस कंपनी महाराष्ट्र एंड गोवा में भी है। और बात करें तो इसका एक्टिव कस्टमर कंपनी का, उससे पहले हम बात कर लेते कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है 9,000 करोड़। अभी ये आई थिंक 6 से 8 जनरेशन का होगा। कंपनी ने बहुत पुराना कंपनी है और वेरी गुड रेपुटेशन है कंपनी का मार्केट पे और डिसेंट वैल्यू पे है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका नंबर के बारे में। तो एक्टिव कस्टमर इनका 2.53 मिलियन एक्टिव कस्टमर है। 30 से 40 लाख इनका कस्टमर है, उनमें से एक्टिव कस्टमर है 2.53 मिलियन, जो कि होता है 20,20,53,000 समथिंग। सो प्रेजेंट अभी बात करते हैं कंपनी का जो प्रेजेंट है अभी 29 सिटी में है अमोंग 2 स्टेट, गोवा एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। इनका बिजनेस है। कंपनी का कंपनी कोको एंड फोको मॉडल पे चलता है, यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेट और एंड फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी, यानी फोको फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेट, ऐसा मॉडल पे भी कंपनी काम करता है, ठीक है। बेसिकली कंपनी करता क्या है, कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से ज्वेलरी बनाता है और उसको क्लाइंट को बेचता है, ठीक है, रिटेल पे। सो बात करते हैं इनका सेल के बारे में। तो दिस क्वार्टर 3600 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट हुआ है, ठीक है, जो कि 40% वाई की ग्रोथ होता है, वाई ईयर एंड ईयर ग्रोथ होता है। और बात करते हैं EBITDA, तो EBITDA इसका है 130 करोड़ एंड ग्रोस मार्जिन 12% के साथ आता है। पैट मार्जिन इनका है, पैट है 70 करोड़, जो कि अच्छे नंबर है। उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी ने Q1 में रिज़ल्ट के बाद जब Q2 में ही रिज़ल्ट में बता दिया कि फेस्टिव सीजन जो सितंबर से पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी दिसंबर Q3 का रिज़ल्ट आएगा, तो Q3 रिज़ल्ट से पहले उन्होंने बता दिया था, Q2 में बता दिया था कि फेस्टिव सीजन दिवाली से पहले वो लोग कंपनी ने 9 स्टोर ओपन करेगा, जो कि कंपनी क्या बोलते हैं दिवाली का 9 डेज में ओपन होगा एक एक करके। तो ऐसा कंपनी का कहना था, ठीक है। अच्छा खासा कंपनी ग्रो कर रहा है। इनका बात करते हैं सेल्स, पर स्टोर सेल्स है 95 लाख, ओके। सेल्स स्क्वायर फीट में बात करें तो इसका पर स्क्वायर फीट जो सेल है कंपनी का 6 लाख एंड 50% बिजनेस इनका फिक्स कस्टमर से आता है, इसलिए कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यूएशन शो कंपनी का दूसरे कंपनी से अलग बनाता है इसको। और ऑन थर्ड बिजनेस कंपनी ने कॉल में ये भी बता रहा था मैनेजमेंट, ऑन थर्ड बिजनेस इनका फिक्स कस्टमर से आता है। सो ऑन थर्ड बिजनेस इन द सेंस होगा इनका स्टैंडअलोन जो बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वो ऑन थर्ड होगा। बट लेटर देन वो लोग बोल भी रहा था कि 50% बिजनेस फिक्स कस्टमर से आता है। सो मान के चलते हैं कि ओवरऑल बिजनेस 50% फिक्स कस्टमर से आता है, बट स्टैंडअलोन जो आता है वो होगा शायद कोर बिजनेस, ऑन थर्ड बिजनेस होगा। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूज है क्या बोले एक्चुअली। कस्टमर स्टोर ओपन करने के लिए का ब्रेक क्या बोलते हैं, आपका कंपनी को ब्रेक इवन करने के लिए 15 से, कंपनी का कहना है 12 से 15 महीना चाहिए ब्रेक इवन में। जो भी कैपेक्स करते हैं उसका कैपेक्स को ब्रेक इवन करने में 12 से 15 महीना चाहिए होता है। अगर फेस्टिव सीजन में ओपन किया है कंपनी ने तो 12 से 15 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मतलब फेस्टिव सीजन के अलावा भी दूसरे सीजन में ओपन करता है तो ये 3 महीना एक्स्ट्रा और लेता है टाइम, ठीक है, एज़ पर टाइम ड्यूरेशन।
और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है डायमंड ज्वेलरी डायमंड कैटेगरी में ईना नाम करके एक न्यू, और गोल्ड सेक्शन में सप्तम नाम करके ज्वेलरी, ठीक है, जो इनका ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित के साथ लॉन्च कर रहे हैं अभी। कंपनी का ग्रोथ है 35% वैल्यू ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। 35% इनका एग्जिस्टिंग स्टोर ग्रोथ है। और कैपेक्स की बात करें तो 1.3 to 5 CR इनका पर स्टोर कैपेक्स है। एंड इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री स्टार्टिंग ये लोग कैपेक्स के बाद 30 to 33 CR करके पर स्टोर पे इन्वेंट्री रखता है, ठीक है। और जैसे जैसे उनका सेल्स का ग्रो करता है तो वो लोग कंपनी 50 to 60% इन्वेंट्री अडाप्ट करने की कोशिश करता है। और एक्चुअल पर स्टोर का जो मैच्योर अमाउंट है वो कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि 120 to 130 CR करोड़ INR, ठीक है। कंपनी हेजिंग के बारे में बात कर रहा था। कंपनी हेजिंग के बारे में बात कर रहा था। 20% इनका गोल्ड मेडल लोन में हेजिंग करता है। 20% अभी है फिलहाल। विल दे हैव माइट बी इंक्रीजिंग इट्स नंबर 50 to 60% इन फ्यूचर, अभी नहीं है। इन कॉल में ये भी पूछा गया था कि मैनेजमेंट के द्वारा कि मैनेजमेंट को कि MCX में इनका हेजिंग के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैनेजमेंट का कहना है अभी MCX बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन अपकमिंग टाइमिंग अगर कोई मौका देखेगा तो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये लोग PNG गार्गिल बेसिकली गोल्ड खरीदता है IIBX से, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंजर, हाँ बुलियन एक्सचेंजर, इसका फुल नाम मैं भूल रहा हूँ, बुलियन एक्सचेंजर। ऐसे क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट का फेयर एक्चुअल फेयर वैल्यू में गोल्ड मिलता है, ठीक है। और ज्वेलरी गोल्ड प्रोडक्शन, तो IIBX में बारे में बता दूं थोड़ा 1 मिनट में। IIBX क्या है? इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंजर। ये है कि गोल्ड का जो एक्सचेंज होता है एक्चुअल जो पहले के टाइम पे क्या है ना, गोल्ड अनऑर्गेनाइज तरीके से मतलब ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। मान के चलो कि थर्ड पार्टी एजेंसी हो गया आपका, हो गया किसी बैंक के द्वारा ये काम हुआ करता था। अभी फ़िलहाल मॉडर्न टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सेक्शन डिवीज़न नया लॉन्च किया हुआ है कि अभी ग्लोबलाइजेशन लेवल पे अगर ट्रेड करना है तो इंडिया एक ट्रेडिशनल कंट्री है और हर कल्चर में गोल्ड का महत्व तो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट ने बुलियन एक IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंजर, जो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए ये बनाया गया एक बॉडी, ठीक है। और बात करते हैं गोल्ड प्रोडक्शन का कैपेसिटी। पिछले एचन में था इनका 2024 का एचन में था 1142 kg, 1142 1142 kg। इस साल बढ़ के एचन में सॉरी ये नंबर H2 होगा। H2 पिछले H2 में इतना था 1142, इस H2 में 1360। इट मीन्स इट जम ग्रोथ नियर अबाउट 19% ग्रोथ, ठीक है। और लास्ट में कंपनी का गाइडेंस दिया हुआ है। कंपनी का गाइडेंस है मार्च 25 FY25 इनका 8000 करोड़ का टारगेट है सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, जनरेट करने का। और मार्च 26 में इन्होंने गाइडेंस दिया 9500 करोड़। सो लास्ट में कंपनी वांट टू बी टॉप प्लेयर ऑन ऑफ द टॉप प्लेयर इन महाराष्ट्र। कंपनी महाराष्ट्र में टॉप प्लेयर बनना चाहते हैं, तो इनका जो कैपेक्स है उस तरीके से हो रहा है। सो अच्छा खासा कंपनी ने कर रहा है और ग्रोथ अच्छा है कंपनी का, पैड मार्जिन अच्छा है, ग्रोस मार्जिन भी अच्छा है। ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट बहुत तरीके से अच्छा कर रहा है। उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि कंपनी का जो फिक्स कस्टमर है वो कंपनी को और एक स्टेप आगे लेके जाता है। सो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है। अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर recommendation any buy on sale. So I hope you got this point, and again take this video as for educational purpose. So thank you so much.
एनालिसिस कैसे लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।